मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपके दिमाग में एक ऐसी छुपी हुई शक्ति है जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। इमेजिन कीजिए कैसा फील होगा जब आप जो भी सोचते हैं वो उसको सच में बदल सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया जाएगा? काफ़ी तरीके हैं अपने दिमाग के बारे में सोचने के। आप उसके बारे में बहुत ही बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं या आप उसको लेफ्ट और राइट ब्रेन की तरह भी देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे प्रैक्टिकल तरीका है अपने ब्रेन को देखने का, या कहें तो अपने दिमाग को समझने का, और ये है उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पार्ट। आपका कॉन्शियस पार्ट दिमाग का वो पार्ट है जिसको आप जानते हैं, इसी से आप सोचते हैं, इसी से आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और इसी से आप लोगों की बात सुना करते हैं। लेकिन आपके दिमाग का एक और हिस्सा है, ये बहुत ताकतवर हिस्सा है, इतना ताकतवर जितना आप सोच भी नहीं पाएंगे, और वो 24 घंटे काम करता रहता है। ये आपके दिमाग का वही पार्ट है जो आपको सांस लेने को बोलता है, आपके दिल को धड़काता है, और वही पार्ट जो चल रहा होता है जब आप सपना देख रहे होते हो। आपका कॉन्शियस दिमाग कुछ ही चीजों को एक बार में समझ सकता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस दिमाग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक ही बार में ले लेगा, किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं। आप उसकी हाइट, कलर के बारे में नोटिस करेंगे, और हो सकता है जब आप उनसे बात कर रहे हो आपको लगे कि ये तो ठीक बंदा है, लेकिन कुछ उसके बारे में आपको अजीब लगने लगता है। आपको समझ में नहीं आएगा क्यों। आपके देखने से तो वो सही बंदा लग रहा है, लेकिन आपके अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि ये शायद अच्छा ना हो। ये इसलिए हो सकता है कि आपके कॉन्शियस माइंड से तो देखा कि ये बंदा अच्छा तो है, वैसे टेक्निकली तो ये सब सही है, लेकिन और बहुत ही हजार चीजें होंगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने देखी होंगी। जैसे हो सकता है उसने बातचीत के दौरान अपना मुंह थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया हो एक आधे सेकंड के लिए, या फिर जब वो आपसे बात कर रहा हो तो उसका थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन हो सकता है कि इसके बावजूद जब आपके कॉन्शियस माइंड ने आपको बताया कि ये बंदा अच्छा है, वहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड ने और सारे सिग्नल्स को देख लिया और आपको बता दिया कि ये बंदा कुछ ठीक नहीं लग रहा। और यहाँ पे हम एक और चीज समझ सकते हैं इन दोनों हिस्सों के बारे में अपने दिमाग के, कि इन दोनों में बातचीत कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशन से ही करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपको ये तो नहीं बता सकता कि सिचुएशन में गलत क्या है, पर आपको ये फील जरूर करवा सकता है कि ये सिचुएशन ही गलत है। तो इमेजिन करने का सबसे बेस्ट तरीका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का ये है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी मिट्टी की तरह है और कॉन्शियस माइंड उसका गार्डनर है, मतलब माली। आपके कॉन्शियस माइंड का काम ये है कि उसके अंदर बीज ऐसे डाले कि वो बहुत अच्छे अच्छे फल आपको बाद में दे। आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि गार्डनर इन बीजों को पानी देता है और इनका ख्याल रखता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड वो मिट्टी है जिससे उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसकी वजह से पेड़ और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। अगर आप अपने दिमाग को एक खूबसूरत गार्डन की तरह बनाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों की जरूरत होगी। तो अब आपको पता चल गया कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग के दो तरह के हिस्से होते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इन दोनों के बीच बातचीत सिर्फ इमोशन से ही होती है। तो अब सवाल हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे कर सकते हैं अपने सपनों को पाने के लिए। तो एक सच्चाई ये है सबकॉन्शियस माइंड की कि जब उसने एक बार किसी बिलीव को मान लिया तो वो उसी के ऊपर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लिया कि आप बेवकूफ हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वो चीज करेगा जिससे आप बेवकूफ बन जाओगे। आप प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पाओगे और आप दूसरे लोगों से अपने आप को कम समझने लगोगे, और इसीलिए बहुत बुरी चीज होती है एक नेगेटिव बिलीव रखना। इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग का सबसे पावरफुल हिस्सा आपको पीछे रोक रहा हो, मतलब आपको पीछे धकेल रहा हो। ये तो बेवकूफी की बात हो जाएगी। इसीलिए आपके लिए नेगेटिव बिलीव्स हटाना इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितने हो सके उतने पॉजिटिव बिलीव्स देने होंगे। अब हम लोगों का काम ये है, हमें अच्छे बीज अपने दिमाग में डालने होंगे और उनका ख्याल रखना होगा, और बाकी सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड देख लेगा। तो 3 तरीके हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ जिससे आप पॉजिटिव बिलीव्स बना सकते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। पहला है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस का सिंपल मतलब ये है कि आप सिंपली पहले लिख लें कि आप चाहते क्या हैं, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, और उनको एक बार जोर से पढ़ लीजिए सिर्फ अपने लिए। अगर आप बहुत सारे पैसे कमाना
चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रहूंगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको उनको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना होगा, जैसे ये चीजें अभी हो रही हैं। यही तरीका है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता पाएंगे कि भाई अब मेरी रियलिटी यही है, और फिर आप सबकॉन्शियस माइंड का जादू देखेंगे। सबकॉन्शियस माइंड इसी चीज पे बिलीव करने लगेगा। एक और चीज जो आपको याद रखनी होगी कि आपको और खुश रहना होगा, आपको अपने इमोशंस को यूज करना होगा जब आप कोई भी अफर्मेशन बोलें। और आप ये जरूर याद रखें कि जब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी है तो आपको इमोशंस ही यूज करने होंगे। तो जितने इमोशंस आप यूज कर सकें अपने अफर्मेशंस के लिए उतना बेटर होगा, मतलब उतने अच्छे से ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी। आप कुछ ऐसा कीजिए, मतलब आप एक लिस्ट बना लीजिए अपने सारे अफर्मेशंस की, अपनी पूरी जिंदगी के बारे में, और फिर दिन में उसको 3 बार पढ़ा करिए, और ये 1 महीने के लिए करिए। और फिर आपको रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है, आप अपने गोल की तरफ बढ़ने लगोगे। अब दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद कीजिए और ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। इमेजिन कीजिए कि आप लोगों से हाथ मिला रहे हैं एक बड़ी टीम के साथ और आपको हर कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है अपने एग्जाम टॉप करने के बाद। हंसिए, मुस्कुराइए और ऐसा फील करिए जैसे आप वहीं पे हैं। इमेजिन कीजिए कि लोग क्या बोलेंगे आपसे और क्या आप लोगों से सुनेंगे। आप इस तरह इमेजिन कीजिए कि एकदम अपने आप को उस मोमेंट में डाल दीजिए। इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक मूवी क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को हैप्पीनेस से भर देगी। और ये बहुत पावरफुल होता है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को क्रिएट करने के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस मूवी को बनाने के बाद आपको इस मूवी के अकॉर्डिंग एक्शंस जरूर लेने हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ड्रीमिंग को भी यूज कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा सपना आया कि आपको लगा होगा कि आप एकदम सपने में हो, और हो सकता है कि आप बहुत एक्साइटेड हो जाओ, और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप बहुत डर गए हो और आपकी नींद खुल गई। इस तरह की ड्रीमिंग को ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। अगर आप ल्यूसिड ड्रीमिंग सीख लेंगे तो जब भी आप सोने जाएंगे आप एक एडवेंचर पे जा सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने सपनों में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप सपना देखते हैं तो तब सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। काफी इम्पोर्टेंट आइडियाज साइंस में सपनों से ही आए हैं। ऑगस्ट केकुले एक ऑर्गेनिस्ट थे और बेंजीन मॉलिक्यूल का शेप उनको एक सपने में ही आया। आइंस्टाइन ने भी कहा है कि उनको अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया सपने से ही आया। इमेजिन कीजिए कि आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आप कौन से आइडियाज अपने लिए ले आते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ल्यूसिड ड्रीमिंग थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो ये सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके बारे में मैं जल्द ही आगे एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में आप जरूर देख पाएं। लेकिन तब तक के लिए आप गूगल पे ही सर्च कर सकते हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग कैसे करनी है। मैं आपको उस वीडियो में उसका प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको इस वीडियो से याद रखनी चाहिए कि वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीजें कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप जो बिलीव करते हो वो उसे रियलिटी में बदल देता है। तो आपको जितना हो सके उतने पॉजिटिव बिलीव्स ऐड करने होंगे अपनी लाइफ में, अपने माइंड में, और नेगेटिव बिलीव्स हटाने होंगे। कोई भी दोस्त को हटा दीजिए जो बहुत नेगेटिव है, क्योंकि वो नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर करके आपके अंदर भी नेगेटिविटी भर देगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको पकड़ लेगा और वहीं से आपके नेगेटिव बिलीव्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो समझ गए होंगे कि नेगेटिव बिलीव्स आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। और नेगेटिव गानों को भी सुनना बंद कर दीजिए। गाने बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि उनके वर्ड्स आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो अगर आप कोई नेगेटिव गाना सुनते रहते हो जो बहुत गुस्से वाला हो तो आप भी बहुत नेगेटिव और गुस्से वाले ही बन जाओगे। और हाँ, मैंने जो भी आपको चीजें बता दी, ये सब चीजें सुनने के बाद भी काफी लोग बोलते हैं कि ये सब बकवास है, लेकिन ये कहने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें साइंटिफिक हैं। साइंस इन सब चीजों को प्रूव कर चुकी है। ये सब आपको समझना है तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं प्लेसिबो के बारे में, तो वो आपको बताएंगे कि आपका दिमाग आपकी बॉडी को कितना इफेक्ट करता है।
जब भी वो किसी दवाई को चेक कर रहे होते हैं तो वो दो तरह के टेस्ट करते हैं, एक तो जो नई दवाई है उसके साथ और एक प्लेसिबो नाम की एक पिल के साथ, जो कि कोई दवा होती नहीं है, लेकिन पेशेंट को बताया जाता है कि ये असली दवा है। और काफी बार तो ये होता है कि पेशेंट्स ये बोलते हैं कि वो अच्छा फील करने लगे बस उस शुगर पिल प्लेसिबो को खाने के बाद, क्योंकि उन्होंने बिलीव किया कि वो असली दवाई है। और यही पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। तो ऐसा ना सोचिए कि मैं आपको कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ यहाँ पे, ये साइंस ने बहुत अच्छे से प्रूव कर रखा है। अगर इन तीनों मेथड्स को आज आप फॉलो करना शुरू करते हैं, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन एंड ड्रीमिंग, तो आपकी लाइफ में जरूर चेंज आएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद आप एक्शंस जरूर लें। बस ये ना सोचिए कि आप चीजें विजुअलाइज करें और एकदम से हर चीज उसी की तरह हो जाएगी। एक्शन लेना आपका काम है और एक्शन के लिए आपको प्रिपेयर करना आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो अपने दोनों माइंड्स का यूज कीजिएगा, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, तब आप गारंटी के साथ सक्सेसफुल बनेंगे अपनी लाइफ में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा होगा और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करोगे। और अगर आपने सच में इस वीडियो से कुछ सीखा है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।